हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन को। कौन सा चैप्टर आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है? बिलियन। बिलियन, ओके। बिलियन इंग्लिश में इसका नाम है सॉल्यूशन, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि बिलियन होता क्या है। तो दोस्तों, यदि बिलियन पूछे या शुद्ध बिलियन पूछे, क्या मैंने बोला? यदि आपसे बिलियन पूछे या शुद्ध बिलियन पूछे तो आपका दोनों का डिफिनीशन और दोनों के कॉन्सेप्ट दोस्तों सेम है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि बिलियन आपका होता क्या है। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या मैंने बोला? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। क्या समांगी मिश्रण क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, समांगी मिश्रण को समझिएगा, ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या मैंने बोला? जिनके अवयवी घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिए दोस्तों, जैसे आपका चीनी और पानी का शरबत होता है। चीनी और पानी का शरबत होता है। तो दोस्तों, चीनी और पानी को आप मिलाकर शरबत के रूप में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, शरबत के रूप में जब प्राप्त आप कर लेते हैं तो चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। यानी शरबत में दोस्तों हम चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ओके। इतनी तो मैंने चीनी और पानी का एग्जाम्पल बताया है, उसको साइंस की भाषा में या यह कह सकते हैं बिलियन की भाषा में पारदर्शक समांगी बिलियन कहते हैं। पारदर्शक समांगी बिलियन, समांगी बिलियन, ओके। क्या मैंने बोला? देखिएगा, जो शरबत आपका होता है साइंस की भाषा में उसको हम बोलते हैं पारदर्शक समांगी बिलियन। जब दोस्तों जल में थोड़ी सी चीनी की मात्रा मिलाकर आप उसको हिला करके एक मिश्रण तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पारदर्शक समांगी बिलियन, बिलियन की भाषा में। अब दोस्तों, जो घुलता है, क्या घुल रहा है आपके शरबत में? चीनी घुल रहा है पानी में, तो जो घुलता है उसको हम बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। जो चीज घुलता है उसको हम विलेय बोलते हैं। और जिसमें घुलता है, किसमें घुल रहा है? पानी में, तो जिसमें घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक। तो दोस्तों, शरबत में आपके विलेय कौन हो रहा है? चीनी। तो विलेय का काम कौन कर रहा है? चीनी। और विलायक का काम कौन कर रहा है? पानी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो घुलता है, क्या घुल रहा है आपका शरबत में? चीनी घुल रहा है, तो जो घुलता है उसको हम विलेय बोलते हैं। और जिसमें घुलता है, किसमें घुल रहा है? पानी में, तो उसको हम विलायक बोलते हैं, ओके। और दोस्तों, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि मिश्रण में या विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम विलेय बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, शरबत में किसकी मात्रा अधिक है? पानी की मात्रा अधिक है, तो विलायक बोल सकते हैं उसको। और शरबत में किसकी मात्रा कम है? चीनी की, उसको विलेय बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप अधिक और कम से भी समझ सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय बोलेंगे, या ऐसे। दोस्तों, विलयन के प्रकार, विलेय को घोली जा सकने वाली मात्रा के आधार पर विलयन आज के 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार हमको समझना है। तो दोस्तों, विलेय को घोली जा सकने वाली मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन, ओके। और जो आपका दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त
बिलियन। ओके, और जो आपका तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि संतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो दोस्तों ये विलयन के जो प्रकार तीनों हैं वो विलेय को घोली जा सकने वाली मात्रा के आधार पर है, यानी आप कितनी विलेय की मात्रा किसी विलायक में घोल सकते हैं उसके आधार पर विलयन को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा आपका होता है अति संतृप्त विलयन। तो दोस्तों संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा हम नहीं घोल सकते उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, यानी एक निश्चित ताप के ऊपर विलेय की और अधिक मात्रा हम नहीं घोल सकते तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या मैंने बोला? यदि आप विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ओके, तो दो क्लियर हो गया होगा कि अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन। तो दोस्तों असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा आप अधिक घोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये तीनों को क्लियर आपको हो गया होगा कि दोस्तों अगर आप एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते तो संतृप्त विलयन, और दोस्तों एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन से ज्यादा यदि आप विलेय की मात्रा घोल सकते हैं तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी संतृप्त विलयन से ज्यादा अगर आप घोल दिए विलेय की मात्रा तो अति संतृप्त विलयन कहते हैं, और अधिक मात्रा में यदि विलेय की मात्रा घोल दिए तो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका है तो कोलाइडी विलयन क्या होता है इसको समझिएगा। यदि दोस्तों विलयन के कणों का आकार, यदि विलयन के कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो तो उसको हम बोलते हैं कोलाइड विलयन। ओके, यदि विलयन के कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो तो उसको हम कोलाइड विलयन कहते हैं या कोलाइड विलयन का गुण दर्शाते हैं। ये जो दोस्तों आपका कोलाइड विलयन होता है यह वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच आता है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें विलयन के कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है, और जो कोलाइडी विलयन आपका होता है वह वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच आता है। क्या होता है? वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच आता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि यदि आपका कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच आता है तो इनका कणों का आकार क्या होता है, यानी वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन में विलेय का कणों का आकार क्या होता है। तो दोस्तों इन दोनों में विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर के ऊपर होता है। ओके, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है 1 से 100 नैनोमीटर, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच का विलयन है कोलाइडी विलयन। ओके, और दोस्तों जो आपका वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन होता है उनके विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर के ऊपर होता है। जो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन होते हैं इनके विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर के ऊपर होता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये नैनोमीटर और नैनोमीटर बार बार बोल रहे हैं, नैनोमीटर होता क्या है। तो दोस्तों समझ लीजिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये आपने दोस्तों मैथ में पढ़ा होगा
1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, और दोस्तों कोलाइडी विलयन के कम से कम 2 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला होता है परिक्षिप्त और दूसरा होता है परिक्षेपण। पहला होता है परिक्षिप्त और दूसरा होता है परिक्षेपण। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं वह विषमांगी होते हैं, और दोस्तों कोलाइडी विलयन के कम से कम दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला आपका होता है परिक्षिप्त, दूसरा होता है परिक्षेपण। तो दोस्तों जो परिक्षिप्त होता है वह कम से कम मात्रा में जो पदार्थ होता है उसको दिखाता है, और जो परिक्षेपण होता है जो अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको दिखाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि परिक्षिप्त क्या होता है। जो दोस्तों जो कम से कम मात्रा में उपस्थित होता है वो परिक्षिप्त शो करता है, और जो जिसकी मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है वो परिक्षेपण होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों को जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दिया है इसलिए मैंने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। इससे क्वेश्चन बनते नहीं आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों कोलाइड विलयन विभिन्न 8 प्रकार के होते हैं कोलाइड विलयन। तो दोस्तों स्टार्ट को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि परिक्षिप्त प्रवास्ता आपका द्रव है तो परिक्षेपण माध्यम गैस लिया जाए तो जो कोलाइड का प्रकार होगा एरोसॉल, और एरोसॉल का जो एग्जाम्पल है कोहरा, बादल और कुहासा। क्या मैंने बोला? यदि परिक्षिप्त प्रवास्ता आप द्रव ले रहे हैं और परिक्षेपण माध्यम में गैस ले रहे हैं तो जो कोलाइड का प्रकार होगा एरोसॉल, और उदाहरण में कोहरा, बादल और कुहासा। ओके, उसी तरह यदि आप ठोस लेते हैं परिक्षिप्त प्रवास्ता में, परिक्षेपण माध्यम में गैस लेते हैं, जो कोलाइड का प्रकार आपका होगा एरोसॉल ही होगा, लेकिन अवस्था उसकी ठोस होगी। उदाहरण धुआं, वाहनों से निकला अपशिष्ट। ओके, अब यदि आप परिक्षिप्त प्रवास्ता में गैस लेते हैं और परिक्षेपण माध्यम में द्रव लेते हैं तो जो कोलाइड के प्रकार होंगे फार्म, और उदाहरण के रूप में शेविंग क्रीम। तो दोस्तों इस चार्ट को तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन आप अपनी कॉपी में कर ही सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोहरा, बादल, धुंध, कोहरा, बादल और कुहासा किस प्रकार के कोलाइड के प्रकार हैं? कोहरा, बादल, धुंध के कोलाइड के प्रकार बताइए। तो कौन सा कोलाइड का प्रकार होगा? एरोसॉल। उसी तरह पूछ सकता है शेविंग क्रीम कौन से प्रकार का कोलाइड है? तो फार्म। उसी प्रकार पूछ सकता है मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़ किस प्रकार का कोलाइड है? तो साल। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछेगा इन दोनों चार्ट से। ऐसे पूछ सकता है कि जेली, पनीर और मक्खन किस प्रकार के कोलाइड है? तो कौन से प्रकार के कोलाइड है? जेल। और पूछ सकता है दोस्तों कि दूध और फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइड के प्रकार है? तो इमल्सन। तो दोस्तों इस चार्ट को आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं नहीं याद होता है तो दोस्तों आप लिख करके इसको पढ़ा करिए, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से और दोस्तों बहुत कम टाइम में आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो दोस्तों रेयर केस में इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिएगा, जिससे आपसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल दोस्तों जितने भी विलयन के आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा, और परसों दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपके विलयन से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।
मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।